अब तक हमने देखा सुगनी पिंकी को बचाने के लिए ठाकुरों के बेटों से भिड़ जाती है। इस बात को जानकर गुलाबिया डर जाती है। यहाँ बमसुखिया आकर जबरदस्ती सुगनी को बाकी बेड़नियों के साथ ठाकुरों की हवेली ले जाता है। वहां सबके सामने ये बात खुलती है कि सुगनी जिस ठाकुर से भिड़ी थी वो उसके अपने पिता ज्वाला सिंह का ही बेटा दिग्विजय है। ज्वाला सिंह इस बात को खत्म करने के लिए सुगनी को माफ कर देता है, लेकिन सुगनी को यह मंजूर नहीं है। हमने भी आपको माफ किया। अब आगे। कहाँ जरूरत थी ठाकुर और पिंकी के बीच में पड़ने की? तुझे क्या लगता है तुझे? तूने पिंकी की जिंदगी बना दी। अरे हम बेड़ियां वो फूल नहीं जो भगवान को चढ़ती है, बल्कि वो फूल है जो कचरों में लगती है और किसी न किसी दिन टूट के बिखर जाती है। ठाकुर मालिक का जब हाथ खुलता है ना, तब गांव का पेट भरता है। तेरी इस गलती की वजह से गांव के हर बेड़ने के चूल्हे के आग में पानी फिर जाता। ठाकुर मालिक के आगे आंख उठाकर, ठाकुर मालिक के तुम्हारी खाई एक एक रोटी का कर्जा है उनका। आज उनकी वजह से माफी मांगकर बच गए। वो ना होते तो हम कोई और जिंदगी जी रहे होते भाई। जो वो और उनके जैसे ठाकुर मालिक नहीं होते तो बेड़िया किसी गजरे का नहीं, किसी ब्याह की माला का फूल होती। हमारी तो कुछ गलती भी नहीं थी, गलती उनके बेटे ने की। फिर भी तुम उनके पाँव में गिरकर माफी मांग रही थी। माई किस धोखे में जी रही हो? वो जो हमें रोटी देते हैं वो कोई कर्जा नहीं है, कीमत है। उनको खुश रखने की कीमत। तुम पागल हो गई है कहाँ बोले जा रही है? अरे वो बाप है तुम्हारे। इतने वक्त बाप तो हम ही करते रहे ना। उन्होंने तो एक बार भी हमको बेटी नहीं कहा। अगर वो सच में हमको बेटी मानते तो तुमको उनसे माफी नहीं मांगनी पड़ती। वो आपसे माफी मांगते कि उनकी बेटी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ। अरे तुम पागल हो गई है। तेरी गलती की वजह से ठाकुर के मोड़ तेरे पीछे पड़े। तेरे वजह से आज जो घोर पाप हो जाता ना, उनके हवेली की तरफ लोग थूकते और हमारे घर पर चप्पल फेंकते। जाने दीजिए, बस अब शांत हो जाइए। बहुत हो गया, शांत हो जाइए। जो कुछ हुआ उसमें ये बेचारी की क्या गलती है? ये थोड़ी ना जानती थी। अरे चुप कर। अरे गलती कैसा नहीं है? अरे गलती इसका भी और गलती हमारे भी है। छूट क्या दे दी? सिंह मारती फिरे पूरे गांव में। पहले ही बोले थे दबा के रखो, सही रास्ते पे डाल दो, पर ना हमारी सुनता कौन है? सही वक्त पे सर ढकाई हो गई होती खुद ही अपने आप समझ जाती। और उन मोड़ों से भिड़ने से पहले हाथ में चप्पल लिए, आंखें नीचे लिए निकलनी होती। पर क्या कर रहे हो? जीजी तुम भी। जो हुआ सो हुआ। मौड़ी ने अपना सबक पा लिया है। अब ना होगा। क्या सुगनी? बोल देगी अपने मामा को कि अब जो वो बोलेंगे वही तो समझेगी, वही करेगी। हाँ बोल। अब रो काहे रही है? जो कछु हुआ भूल जाओ उसे। कल राय में पहनने के लिए कछो बढ़िया लाएंगे हम तेरे लिए। और वो जो बालों में क्लिप लगाते हैं ना, उसे ढूंढ लेना। अरे बढ़िया बढ़िया रंगीन क्लिप लाए थे हम। और हाँ, वो जो हम लाल रंग की लिपस्टिक लाए थे ना, खाए नहीं हो तो दे दो इसे। 2-4 दिन बाद ले जाते। अरे अभी इतना कुछ तो हुआ है घर में। देखा नहीं कितनी घबराई हुई है बेचारी। चुप हो जा, चुप। सुगनी दीदी, ये पिंकी दीदी ने तुम्हारे लिए भेजा है। बोले कि तुम उनको कह देना ठाकुर मालिकों के मोड़े से बचाने के लिए आभार। अरे बस करो माँ, वो कितना डालोगी? पंडित जी आप खड़े क्यों हैं? शुद्धिकरण कीजिए ना इसका। ठाकुराइन देवी,
रात के इस पहर में तो देवी देवता सभी सो रहे होंगे, सुबह शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जगाइए देवताओं को। अगर रात में ही जागने की आदत होती तो रखवाली करते ठाकुरों की, हवेलियों से बाहर खींचने से रोकते और ऐसा कीचड़ नहीं फैलता जैसे कि आज फैला है। गंगा जल मिलाया है कि नहीं? जी मालकिन। माँ ऐसा माँ ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, इतना परेशान क्यों रही हो आप? पाप का विचार मन में भी पाप ही होत है। शरीर की गंदगी से ज्यादा मन की गंदगी होती है। हमारा बस चलता ना तो कहते थे गंगा मैया से कि मुड़ो जय तरफ और ऐसे बहो के पूरे बेड़ियों के गांव को बहा ले जाओ। ठंड लग रही है हमें। तो लगती रहे, ठाकुरों के हवेली में जन्मे हो ना, लगान तो भरनी ही पड़ेगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आज जो हुआ वो कुछ ज्यादा उठवा न उड़े, नाम खराब हो जाएगा। ठाकुर मालक, आप तो इस इलाके के सूरज हैं, सूरज। सुना है कि विक्रम सिंह ठाकुर इलाके में लौट आ रहा है, ओके हल्के से नहीं ले सकत। खुशियों की एक दिन होगी बरसात रे। दिन से भी उजली होगी एक रात रे। किस्मत भी देगी मेरा साथ, साची भयेगी मोर बात। हाँ फिर सुबह होगी। चलो अच्छी बात है, जे वाली तितली में तुम्हारा वाला नीला रंग है। अच्छी बात है, कल हम शहर जाएंगे और तुम्हारे लिए नीली ओढ़नी ले आएंगे, है ना? आते मत बनाओ, उसमें कोई नीला रंग नहीं है। आज हम पहली बार तुम्हारे पे हाथ उठाए। काहे इतना गुस्सा दिलाती हो? चाहते का हो? जीना चाहते हैं और तुम्हें अपनी जिंदगी जीते देखना चाहते हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि ठाकुर मालक तभी के तभी हमको निकाल कर कहीं दूर फेंक देते। बड़ी इज्जत से हम दोनों दिन में सपने देखती हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। माई,
होगा। वो सड़क दिख रही है मंदिर के पीछे, वो सड़क सीधा शहर जाती है, दिल्ली। अरे माई, सरकार ने वो सड़क हम जैसे सपने देखने वालों के लिए तो बनाई है। नहीं सुगनी, ये सड़क हमारे लोगों के दिल्ली जाने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के लड़का के महुआरी आने के लिए। फिर कहते मत देख जे सपने। काहे नहीं देखे, काहे नहीं पूरे होंगे जे सपने। ये सपने पूरे होने के लिए सुबह का होना जरूरी है, और हम बेड़नियों का तो जन्म ही रात के लिए हुआ। हमारे में सुबह होती ही नहीं। यही तो माई, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ सुबह भी होती हो। और पता है, ऐसी जगह जाने के लिए और इस जिंदगी से निकलने के लिए ना हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। 1 थोड़ी सी हिम्मत और 2 थोड़े से पैसे। सुगनी माई, अच्छा ठीक है, एक काम करते, तुम अपने दिल से पूछ कर हमें बताओ कि तुम भी यही चाहती हो कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो हम भी वही जिए। एक बार हाँ कह दो, हम अपने सारे सपने छोड़ छाड़ कर जाग जाएंगे। बोल दो। अच्छा वो छोड़, ठीक है, हमने ना सब पता कर लिया। यहाँ से दिल्ली का टिकट 200 रुपए का होता है, जो कल तक जमा हो जाएंगे। फिर हम टिकट लेंगे और चल देंगे दिल्ली। सुन, अगर तुझे डर लगे ना तो हमारा हाथ पकड़ लेना। पकड़ो। ऐसे देखना, सारा डर भाग जाएगा। हैं? सुगनी, वो तितली को देख रही हो? बंद बोतल में है और उड़ती चली जा रही। ऐसा लगता है कि उड़ते उड़ते बाहर निकल जाएगी। ऐसा होगा तो नहीं ना? हमारी जिंदगी भी कुछ उसी की तरह है। कभी इस गांव से, इन लोगों से छूट नहीं पाएंगे, और फिर बिन बात के उड़ने की कोशिश करेंगे तो पर थक जाएंगे, पर नतीजा कुछ और तो नहीं निकलेगा। तुम्हारे नसीब में बेड़नी बनना लिखा है, तभी तो एक बेड़नी की कोख में आई, किसी ठकुराइन देवी की कोख में नहीं। वरना बीज देने वाला ठाकुर, वो तो दोनों ओर एक ही था ना। माई, अगर हम इस तरह अपने आज को ही अपना भाग मानकर बैठ जाएं, तो इसी तरह बोतल में बंद रह जाएंगे। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हिम्मत करके देखे तो क्या पता उड़ने के लिए बोतलें नहीं, पूरा आसमान मिल जाए। हाँ, देख, किधर सभी जगह खो जाए। वो हमारी माई के ठाकुर मालक की ठकुराइन देवी को कुछ काम था हमसे, उन्हीं के पास गए थे, काम के लिए बुलाई थी। ऐसे ही काम होता ना तो संदेशा भेज देती है, और पता है बदले में 10 रुपए दिए हैं। हाँ, और 5 हमारे पास पहले से थे। 10 और 5 हुए 15।
हाँ, उन्हीं से तो खरीदे ये झुमके। कैसे चमक रहे हैं ना। जबर घट्टू। हम भी तुम्हारे पास ही आ रहे थे। कल जो भी हुआ माई बताई हमको। तुमने बहुत साहस का काम किया। तुमको डर नहीं लगा? एक नाव में तुम अकेली, 3 मोड़े, वो भी ठाकुरों के। हे राम, ऐसा हो सकता है कि हमको डर नहीं लगा? पता है, हम तो अंदर से कांप रहे थे और उतनी सी देर में हमने सीता मैया से ये वादा भी कर दिया कि नंगे पांव 7 चक्कर लगाएंगे और 4 मुट्ठी फूल चढ़ाएंगे। अब तो सब कुछ शहर जाकर ही करेंगे। शहर? तुम्हें कसम है हमारे मरे शरीर पर नाचोगी जो किसी को बताया तो। हम आज रात को ही माई को लेकर शहर जा रहे हैं। सुगनी, सच में शहर जाएगी? हाँ चंपा, बस बहुत हो गया। अब हम इसे और नहीं टाल सकते। अगर हम यहाँ रहे ना तो एक न एक दिन हमें राई करना ही पड़ेगा। और अगर हमने राई की तो हम फिर अपनी सर ढकाई होने से भी बच नहीं सकते। कल ही की बात है, जब हमारी माई उन ठाकुर मालिकों के पैरों में गिरी थी ना, तब हमारे अंदर कछू चीर गया था। बस अब हो गया। अब ना माई ऐसे जिएगी और ना हम। इसलिए हम तो जा रहे हैं शहर। पता है, हमने सब कुछ पता लगा लिया। यहाँ से शहर जाने के लिए जो बस है ना, उसका 200 का टिकट आता है। हमारे पास 60 रुपए है, तो हमको और लगेंगे 140। हाँ, हिसाब तुमने किया तो पक्का ही होगा। लेकिन एक दिन में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो, हम तो हर जगह ढूंढ चुके हैं, कहीं कुछ काम ही नहीं है। जे कारण तो हम तुमसे मिले। कहीं कुछ काम मिले तो हमको बताओ ना। हम एक काम बताएं? हम ना अपनी ठकुराइन देवी से कहते हैं, ओको कहेंगे हमारे 15 दिन के पैसे ना हमको एक ही बार दे दे। अब इतना तो कर ही सकती है हमारे लिए, है ना? नहीं, ऐसे हम किसी से पैसे नहीं ले सकते। किसी और के घर की ईंट पत्थर से अपने कमरे नहीं बनाते। हे भगवान, हम तो भूल गए। ओ, ठाकुर मालिक के दोस्त आ रहे हैं दिल्ली से ट्रेन में, और ठकुराइन देवी ने हमको कहा था कि हमारे ठाकुर साहब काम देकर गए हमें, जो तुम्हें पूरा करना है। देखो वो ई माई का बोल गए थे? कहीं से कुछ लाना है? हाँ, लाना है। वो एक ठाकुर साहब आ रहे हैं दिल्ली से, ठाकुर विक्रम सिंह। और तुमको पता है, ठकुराइन देवी बता रही थी कि ये जो ठाकुर मालिक के दोस्त आ रहे हैं ना, बहुत बड़े जमींदार हैं। कलुए की गाड़ी निकल गई होगी ना, गांव में और दूसरी गाड़ी भी नहीं है। हम चलते हैं जल्दी। चल। जा। मामा, वो कलवा नहीं आया था? कलवा कब का निकल गया रायपुर के लिए। 2 दिन बाद ही आएगा वो। बड़ी सवारी मिल गई है उसको। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करेगी? क्या बताएगी ठाकुराइन देवी को? अच्छा सुन चंपा, वो ठाकुर मालिक अपने आप नहीं आ सकते स्टेशन से सवारी लेकर? स्टेशन से इतने के लिए सवारी कहाँ से मिलती है? तुम भी ना सुगनी अच्छा खासा रट्टा लगाते आ रहे थे, गाड़ी पकड़नी है। पर तुम बीच में ऐसे टपके कि हम सब भूल गए। चंपा, एक जबर घट्टू बात आई है दिमाग में। पहले हमको ये बता कि ठाकुर मालिक को अगर हम पुरानी कोठी पर छोड़ेंगे तो हमको कुछ पैसे देंगे का? इतने बड़े जमींदार मालिक हैं, वो भी शहर के। खुशी में कुछ तो दे ही देंगे ना। पर लाएगी कैसे? हथेली में रखिए। सुनो, तुम्हारा साइकिल रिक्शा ले जाए 3 घंटे के लिए। तुम तो यही रहते हो ना? एक कौवी कहेंगे ठाकुर मालिक को इस पे लाएगी, पागल होगी है का? हमारी हथेली से तो बड़ा ही है ना। अच्छा सुनो, तुम बस ठाकुराइन देवी को जाकर इतना बोलो कि ठाकुर मालिक को पुरानी कोठी पर लाने का इंतजाम हो गया है, ठीक है? मामा ले जाए। ले जा। ध्यान से जाना, इज्जत से बात करना। विक्रम सिंह नाम है उनका, विक्रम सिंह। तुम घबराओ मत, हम संभाल लेंगे।
ठाकुर मालक आने वाले हैं महुआरी जाने के लिए। विक्रम सिंह नाम है उनका। अरे हम से कुछ कह रहे हैं, बात तो सुनिए हमारी। हाँ उधर के उस तरफ गए। वहाँ ठाकुर मालक, ठाकुर मालक, ओ ठाकुर मालक, ठाकुर मालक। ओहो कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढे इन्हें? ठाकुर मालक, ठाकुर मालक। सुनो, सवारी मिलेगी? नहीं, किसी और के लिए। किसके लिए है? हमारे ठाकुर मालक के लिए। ठाकुर मालक, सुनो, हम वो देखिए हम दिल्ली से आए हुए ठाकुर मालक को लेने आए हैं और जो पता नहीं कहाँ खो गए। हम वैसे ही परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको, अरे रुको एक सेकंड, सुनो। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रही हो? उन्हें ढूंढने गए तो मुहारी की तरफ ही होंगे ना। अरे हमें भी वहीं जाना है। तुम्हारे वो क्या, वो ठाकुर साहब, वो तो तुम्हें मिले नहीं, तो हमें बिठा लो। किसी और को नहीं बिठा सकते, आप कोई और सवारी ढूंढ लो, जाओ। ओ सुनो, ओ गुड़ाल जी बाबू, यहाँ। हाँ? देखो बैठ जाओ रिक्शा में, पर हमारे ठाकुर मालिक जहाँ भी दिखेंगे ना तो आपको उतार देंगे। फिर चाहे जहाँ भी उतारे, 2 कदम आगे या 2 कोस आगे, ठीक है? और हाँ, 15 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। मंजूर? 15 रुपए? लो, जान निकल गई 15 रुपए सुन के। बने रहो गुड़ालची। अरे सुनो सुन, हम तैयार हैं, हम देंगे तुम्हें 15 रुपए। चलो बैठो, लाओ लाओ। हाथ लगाओ जरा, आराम से आराम से आराम से पकड़ के रखना। चले चलो। एक अनजान इंसान को यहाँ तक ले आई हो। सोचो अगर मैं भी वो खतरे भरा ठाकुर निकला, तुम्हें बांध कर मैंने यहाँ पे रख लिया, तुम्हें शहर जाने से रोक लिया, तो